भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में क्रिकेट के साथ साथ मैदान पर हुआ एक विवाद भी सुर्खियों में आ गया। टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिता फर्नांडो के बीच ऐसी गर्मा गर्मी देखने को मिली कि मामला आईसीसी तक पहुंच गया। आखिर कोलंबो टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो के बीच ऐसा क्या हुआ था और आईसीसी ने दोनों खिलाड़ियों पर क्या कार्रवाई की है और यशस्वी जायसवाल के लिए यह मामला कितना बड़ा है, आइए डिटेल में बताते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दरअसल भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी कर रहे थे। जायसवाल ने शुरुआत में काफी अच्छी बल्लेबाजी की और श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी। असिता फर्नांडो ने यशस्वी जायसवाल को 45 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। इसके बाद फर्नांडो ने काफी आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया और यहीं से मामला गर्मा गया। यशस्वी वापस पवेलियन की तरफ जा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने पीछे मुड़कर फर्नांडो की तरफ देखा और दोनों खिलाड़ियों के बीच कहा सुनी शुरू हो गए। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए और मामला धक्का मुक्की तक पहुंच गया। सिचुएशन बिगड़ती देख श्रीलंका के कप्तान धनंजय डिसिल्वा और दूसरे खिलाड़ियों को बीच में आकर दोनों को अलग करना पड़ा। इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि आईसीसी इस मामले में क्या कार्रवाई करेगा, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ियों के बीच बहस या आक्रामक जश्न तो देखने को मिलता है, लेकिन किसी खिलाड़ी के साथ शारीरिक संपर्क आईसीसी की आचार संहिता के तहत गंभीर मामला माना जाता है। शुरुआती रिपोर्ट्स में संभावना जताई जा रही थी कि दोनों खिलाड़ियों पर लेवल 1 या लेवल 2 की कार्रवाई हो सकती है और मैच फीस में कटौती से लेकर दूसरी सजा तक संभव थी। भारतीय टीम के बल्लेबाजी कोच शीतांशु कोटक ने भी माना था कि यशस्वी को फर्नांडो के इतना करीब नहीं जाना चाहिए था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा था कि संभव है कि किसी टिप्पणी के बाद यशस्वी का गुस्सा भड़क गया हो, लेकिन अब आईसीसी ने इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुना दिया है। यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो दोनों पर उनकी मैच फीस का 25% जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही दोनों खिलाड़ियों को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। दोनों ने आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन को स्वीकार कर लिया, इसलिए इस मामले में किसी औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी। राहत की बात यह है कि दोनों खिलाड़ियों पर कोई बैन नहीं लगाया गया है और वे अगले मैच खेल सकते हैं। यानी जिस सजा को लेकर यशस्वी जायसवाल के फैंस के बीच चिंता थी, फिलहाल उससे बड़ी राहत मिल गई है। उन्हें मैच फीस का 25% गंवाना पड़ेगा और उनके रिकॉर्ड्स में एक डीमेरिट पॉइंट जुड़ गया है। यह पॉइंट उनके डिसिप्लिन रिकॉर्ड में 2 साल तक रहेगा। इसीलिए आने वाले समय में यशस्वी को मैदान पर अपने गुस्से और भावनाओं पर थोड़ा ज्यादा नियंत्रण रखना होगा। खासकर एक युवा और बड़े भविष्य वाले खिलाड़ी के तौर पर उनसे उम्मीद की जाती है कि वे अपनी आक्रामकता को बल्लेबाजी तक सीमित रखें। तो कुल मिलाकर कोलंबो टेस्ट में यशस्वी जायसवाल और असिता फर्नांडो की भिड़ंत का फैसला आ गया है। दोनों पर 25% मैच फीस का जुर्माना और एक एक डीमेरिट पॉइंट लगाया गया है, लेकिन दोनों को किसी तरह के बैन का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब नजर इस बात पर रहेगी कि आगे मैदान पर यशस्वी किस तरह अपने खेल पर फोकस करते हैं और इस पूरे विवाद को पीछे छोड़कर बल्ले से कैसे जवाब देते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्रिकेट अपडेट्स के लिए, खासकर देश और दुनिया की तमाम खबरों को आसान भाषा में जानने और समझने के लिए बोले भारत को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।